और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के बाद अब सबकी निगाहें पार्टियों पर टिकट बंटवारे पर टिकी हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंतजार हनुमान बेनीवाल की हुंकार का है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे की घोषणा नहीं की है। राजस्थान के युवाओं को अब कांग्रेस बीजेपी के टिकटों का इंतजार नहीं, बल्कि बेनीवाल की तीसरे मोर्चे की घोषणा का है, क्योंकि कुछ दिन पहले खबरें निकल कर आई थी कि बेनीवाल जयपुर में तीसरे मोर्चे की घोषणा करने जा रहे हैं। ऐसे में 2018 के घमासान के बीच सबकी निगाहें तीसरे मोर्चे पर टिकी हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की माने तो राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि बेनीवाल तीसरे मोर्चे के रूप में उभरकर सामने आते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल होगी और विधानसभा चुनावों में पार्टियों के लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन सत्ता के महासंग्राम में यदि बेनीवाल ने पार्टी बनाने में देरी की तो उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है राजस्थान के चुनावों में सियासी घमासान में कूदने का। और यदि देरी हुई तो बेनीवाल की हुंकार केवल नाम की ही रह जाएगी। इसी के साथ ही घनश्याम तिवारी को भी ये इंस्टेंट लेना होगा और उनकी भारत वाहिनी पार्टी बेनीवाल के साथ खड़ी होगी या फिर अकेले ही चुनाव में उतरेगी। जो भी हो, लेकिन तीसरे मोर्चे की घोषणा जल्द नहीं हुई तो इसका हर्जाना बेनीवाल को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। झूठ से हमारा नहीं है वास्ता, क्योंकि सच का हमने पकड़ा है रास्ता। हम आपको दिखाएंगे सच्ची, सटीक और विश्वसनीय खबरें, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं हैं। अगर आप भी ऐसी ही खबरों का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।